वेलकम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज वो गेटिंग सिस्टम। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बोला था आपको कि हम गेटिंग सिस्टम स्टार्ट करेंगे। गेटिंग सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है हमारे लिए कि व्हाट इज द गेटिंग सिस्टम। गेटिंग सिस्टम इज अ पैसेज सॉरी गेटिंग सिस्टम इज अ passage way in the mold meant for carrying molten metal to mold cavity। मतलब हमारे कास्टिंग के अंदर एक ऐसा रास्ता पैसेज वे जो जिसका इस्तेमाल हम मोल्टन मेटल को मोल्ड कैविटी तक पहुंचाने के लिए करते हैं। ठीक है, आपके सामने में ये डायग्राम है गेटिंग सिस्टम का, ये मैंने गूगल से निकाला है। ठीक है, इसको आप बना लेंगे, इसको अच्छे से देखेंगे। ये हमारा फ्लास्क है जो ब्राउन कलर का दिख रहा है, ये फ्लास्क है, इसमें हमने मिट्टी पूरी भर दी है। ऊपर का पोर्शन ये हमारी पार्टिंग लाइन है जो दो मोल्ड फ्लास्क को एक दूसरे से अलग करती है। ठीक है, ये जो डिवीजन लाइन है इसको हम कहते हैं पार्टिंग लाइन। ऊपर के भाग को हम कहते हैं कोप, नीचे के भाग को हम कहते हैं ड्रैग। ओके, ये पोर्शन जो है ये कोर है। कोर क्या होता है मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था। ये पोर्शन जो दिख रहा है गिटार के शेप में, ये है आपका कास्टिंग जिसको हमको बनाना है। ठीक है, कास्ट मेटल इन कैविटी पैटर्न से हमने इसको बनाया है, ये कैविटी क्रिएट की है हमने। फिर इसको इस कैविटी को फिल करने के लिए हमने गेटिंग सिस्टम डिजाइन किया है। गेटिंग सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं, ये रनर है जहां से हमारा मोल्टन मेटल बह करके इसमें फिल होता है। ये हमारा डाउन स्प्रू है, स्प्रू कहते हैं इसको। ये कप साइज में पोरिंग कप है, कोप की तरह दिख रहा है। ये राइजर है। अब इनका क्या क्या इस्तेमाल होता है और कैसे कैसे ये क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम एक के बाद एक करके देखेंगे। तो इससे पहले सबसे पहले हम देखते हैं डिजाइन रिक्वायरमेंट। हमको गेटिंग सिस्टम डिजाइन करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। डिजाइन requirements of gating system। कभी भी गेटिंग सिस्टम को डिजाइन करते वक्त हमारा एम जो होना चाहिए वो होना चाहिए डिफेक्ट फ्री कास्टिंग। ठीक है, एम विल बी डिफेक्ट फ्री कास्टिंग। मतलब इस तरीके से है करें कि हम उसमें एयर भी ट्रैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ना ही किसी प्रकार का उसमें आई होल होना चाहिए। ठीक है, कुछ किस तरह के बुलबुले बनने नहीं चाहिए, उसके साथ में कोई मिट्टी बहनी नहीं चाहिए। बहुत सारे फैक्टर्स है जिसको हमको ध्यान में रखना पड़ता है, और हम कोशिश यही करते हैं कि हमारा जो कास्टिंग है वो डिफेक्ट फ्री रहे। तो उसके लिए हमको क्या क्या किन किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है वो हम देख लेते हैं एक के बाद एक। द मेटल शुड फ्लो स्मूथली, बहुत आसानी से और स्मूथ फ्लो होना चाहिए, विदाउट एनी टर्बुलेंस। ओके, द mold should be completely filled in smallest time possible। कम से कम समय में हमारा कैविटी जो है फिल हो जाना चाहिए। द गेटिंग सिस्टम should ensure that enough
molten metal reaches the mold cavity. जितनी जरूरत है उतना मोल्टन मेटल हमारी कैविटी तक पहुंचना चाहिए, इस बात का हमको ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट जिसको हमको ध्यान रखना है, द मेटल एंट्री into the mold cavity should be properly controlled in such a way that aspirations of atmospheric air is prevented। ठीक है, मेटल की एंट्री हमारे मोल्ड कैविटी में इस प्रकार होनी चाहिए कि एटमॉस्फेरिक एयर का प्रवेश जो है वो ना हो पाए। ठीक है, उसमें नेक्स्ट पॉइंट जो हमको ध्यान रखना है, मेटल फ्लो should be maintained in such a way that no gating or mold erosion takes place। मतलब हमको ये काम करते वक्त हमको ध्यान रखना है कि मोल्ड जब फ्लो शुरू हो, जब हमारा लिक्विफाइड मोल्टन मेटल गेटिंग सिस्टम से पास हो, तो उस समय उस वक्त में किसी भी तरह की रेत या मिट्टी उसमें मिक्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इरोशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो हमको ध्यान रखनी है, अनवांटेड मटेरियल्स सच एज slag, dross should not be allowed। हम पिघलाते हैं तो बहुत सारे कचरे भी ऊपर झाग के रूप में या पतली से लेयर के रूप में, जिसे हम मलाई कहते हैं, ठीक है, क्रीमी लेयर एक पैदा हो जाता है, जिसको हमको कोशिश करनी है कि वो उसके हमारे कैविटी के अंदर एंट्री ना हो। अनवांटेड मटेरियल सच एज slag, dross should not allowed to enter the mold cavity। We have to take care about this। ठीक है, नेक्स्ट, अ थर्मल ग्रेडियंट, मतलब एक टेम्परेचर हमको मेंटेन करना चाहिए। ओके, अ थर्मल ग्रेडियंट शुड बी मेंटेन्ड ये इसलिए जरूरी है ताकि श्रिंकेज, हम किसी भी तरह का श्रिंकेज या श्रिंकेज के कारण होने वाले नुकसान को हम अवॉइड कर सकें। ठीक है, और लास्ट हमको ये इस बात का ध्यान रखना है कि द डिजाइन ऑफ द गेटिंग शुड बी इकोनॉमिकल। ठीक है, ये ज्यादा हमको महंगा नहीं पड़ना चाहिए। सो these are the points which you have to kept in mind while designing the gating system। ठीक है, what are those points? The metal should flow smoothly without any turbulence, smooth flow होना चाहिए। Second, it should be completely filled in smallest time possible। Thirdly, the gating system should ensure that the enough molten metal reach the mold cavity। जितनी जरूरत है उतना पहुंचना चाहिए, न कम न ज्यादा। The metal entry into the mold cavity should be properly controlled in such a way that the aspiration of the atmospheric air is prevented। Atmospheric air को हमको avoid करना है। The metal flow should be maintained in such a way that no gating or mold erosion takes place।
ठीक है, हमारा पैटर्न खराब नहीं होना चाहिए, आसपास की मिट्टी धंसनी नहीं चाहिए। अनवांटेड मटेरियल सच एज slag dross should not be allowed to enter in the mold cavity। ये मैंने अभी बताया आपको, किसी भी तरह का अनवांटेड मटेरियल हमारा एंटर नहीं होना चाहिए। अ थर्मल ग्रेडियंट शुड बी मेंटेन, ठीक है, एंड द डिजाइन शुड बी इकोनॉमिकल। ये सारी चीजें हैं जो हमको गेटिंग सिस्टम, ये सारे पॉइंट्स हमको ध्यान रखने हैं व्हाइल डिजाइनिंग दी। दिस आर द डिजाइनिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गेटिंग सिस्टम। नाउ लेट्स सी अगेन, मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूँ। सी व्हाट आर द टर्म्स वी हैव यूज्ड ड्यूरिंग इन द गेटिंग सिस्टम। द टर्म्स आर pouring cup, riser, core, cope, parting line, drag, runner, sprue, flask, है ना। तो फ्लास्क के बारे में आप सभी को पता है, व्हाट इज फ्लास्क। फ्लास्क फ्लास्क जिसमें हम पैटर्न कैरी करते हैं। ड्रैग मैंने बता दिया, कोप मैंने बता दिया, आपको आपको समझ में आता है, पहले ही बताया मैंने। पार्टिंग लाइन मैंने बताई है। कोर के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। जो नए टर्म्स हम देख रहे हैं वो है डाउन स्प्रू, पोरिंग कप, राइजर्स, रनर, ठीक है। अब ये क्या क्या चीजें होती हैं, सो these all runner, down screw, pouring cup, risers are the elements of the gating system। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये इनको बनाने में क्या क्या करना, कैसे बनाते हैं और क्या करना है इनको। ओके, तो our next topic will be basic elements of the gating system। What are the basic elements? First is pouring basin, जैसा मैंने डायग्राम में दिखाया है, या pouring कप भी बोल सकते हैं। सेकेंड इज स्प्रू। थर्ड वन स्प्रू बेस और वेल। फोर्थ वन रनर। फिफ्थ वन स्किम बॉब। सिक्स्थ गेट्स। सेवेंथ चोक्स एंड एट्थ वन, लास्ट वन इज राइजर। आपने पोरिंग बेसिन देखी, स्प्रू देखा है, रनर देखा, राइजर देखा। ये सारी चीजें आपके लिए नई हैं, जिसके बारे में मैं डिटेल में आपको एक एक करके बताती हूँ कि क्या चीजें होती हैं, ठीक है, ये कैसे इफेक्ट करती हैं। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी पोरिंग बेसिन। पोरिंग बेसिन का क्या यूज है, जैसा मैंने बताया था, इट मेटल हैज बीन पोर्ड। इसी पोरिंग बेसिन में मेटल को हम पोर करते हैं, ताकि वो स्प्रू के थ्रू, रनर के और बाकी एरिया के थ्रू होते हुए, बाकी एरिया से पास होते हुए अपने मोल्ड कैविटी में चला जाए, ठीक है। द मोल्टन मेटल फ्रॉम ladle is poured into the pouring basin। ये एंट्रेंस है, ठीक है, एक मोल्टन मेटल का, ठीक है। फ्रॉम वेयर इट मूव्स इनटू, स्प्रू में जाता है वहां से, एंड थ्रू रनर एंड अदर एरिया से पास होते हुए, एंड अदर एरियाज it reaches to mold cavity। okay, second स्प्रू। सिंपल है, ठीक है। स्प्रू क्या है, द वर्टिकल पैसेज, जैसा डायग्राम था हमारा, ये पोर्शन जो है हमारा स्प्रू कहलाता है। यहाँ डाउन स्प्रू, अभी इसको मैं बताऊंगी आपको कैसे है।
क्या है कैसे है, ठीक है। यहाँ पे डाउन स्प्रू टर्म दिया हुआ है, इसको हम स्प्रू भी बोल सकते हैं। इसको आप लीजिए स्प्रू। Sprue, the vertical, it is a vertical passageway through which the molten metal flows down from a parting plane is called sprue। ठीक है, ये जो स्प्रू रहता है वो कनेक्टेड रहता है हमारा कैविटी से। ओके, और स्प्रू के आगे भी बहुत सारे पार्ट्स हैं गेटिंग सिस्टम के, जिसको हमको ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, जो हमारा स्प्रू है, एक छोटा सा मैं डायग्राम बना के बताने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए ये यहाँ पर हमने स्प्रू कप बनाया है। ओके, और हमने सॉरी पोरिंग कप बनाया है, और यहाँ से हमने स्प्रू बनाया है इस तरह से। अगर स्प्रू का शेप हमने इस तरह से टेपर शेप दिया है तो ये कहलाता है, इस तरह का जब शेप देते हैं तो ये कहलाता है पॉजिटिव टेपर स्प्रू। ठीक है, फिर इसी में ये मान लीजिए एक कैविटी है। ठीक है, अब फिर से हम पोरिंग कप यहाँ बनाते हैं। सॉरी, इस तरह से। ठीक, ये पोरिंग कप मैंने बना लिया। अगर इस तरह से हमारा स्क्रू रहता ये अलग है, ये अलग है ना। ये जुड़ा हुआ होगा आपस में। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, रिवर्स टेपर स्क्रू कहलाता है। यहाँ पर मिट्टी भरी हुई होती है। ठीक है, फिर ये एक दूसरे तरह का स्क्रू है। ये हमारा पोरिंग कप है।
और जब ये स्प्रू सीधा रहता है, यहाँ पर पॉजिटिव टेपर स्प्रू है, यहाँ पर रिवर्स टेपर स्प्रू है, जब ये इस तरह से सीधा होता है, ठीक, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेट और नो टेपर स्प्रू। ये अलग अलग तरीके से डिसाइड किया जाता है कि पॉजिटिव बनाएंगे कि रिवर्स बनाएंगे कि स्ट्रेट बनाएंगे। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की कास्टिंग कर रहे हैं, आपकी कास्टिंग हैवी कास्टिंग है कि लाइट कास्टिंग है, बड़ी कास्टिंग है कि छोटी कास्टिंग है, इस पर निर्भर करता है कि आपको किस तरह का तरीके का फ्लो चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। थर्ड इज स्प्रू बेस और वेल। ठीक है, व्हाट इज स्प्रू बेस? क्या होता है जब हम डायरेक्ट यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर क्या होता है, जब हम पोरिंग कप से डालते हैं तो यहाँ पर स्प्रू से नीचे आता है और नीचे आकर के डायरेक्ट रनर में एंट्री कर जाता है। तो अगर हमारा फ्लो जो है टर्बुलेंस है, यहाँ पे हम डाल रहे हैं और काफी टर्बुलेंटेड है, डिस्टर्ब फ्लो है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो सिस्टम है, यहाँ पर एक इस तरह से वेल बना देते हैं। तो क्या होता है, जब हम पोरिंग कप से यहाँ पे डालते हैं अपना मोल्टन मेटल, तो ये यहाँ पर आकर के पहले सेटल हो जाता है, रुक जाता है, रुकने के बाद ये शांत होने के बाद फिर धीरे धीरे यहाँ से बहना शुरू करता है। तो इसी को कहते हैं स्प्रू वेल। इसी को हम लिखते हैं एट द बॉटम ऑफ द स्प्रू is a reservoir for molten metal। इसी मोल्टन मेटल के रिजर्वायर को हम कहते हैं स्प्रू वेल, कॉल्ड स्प्रू वेल। इसका काम क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी ऊपर से मिलने की वजह, जो काइनेटिक एनर्जी मिलती है मोल्टन मेटल को, इसको पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करके इसके डायरेक्शन को, मोल्टन मेटल के फ्लो के डायरेक्शन को डायरेक्टली चेंज करना। ठीक है, इसमें इट सर्व्स टू dissipate the kinetic energy of following stream of molten metal. The molten metal then changes direction and flows into the runner। ठीक है, तो स्क्रू वेल का क्या काम है, ऊपर से जो मोल्टन मेटल आ रहा है उसको अपने पास रख लेना। ठीक है, अपने पास जमा करना। यहाँ पर जैसे ही हम मोल्टन मेटल यहाँ पे डालते हैं तो यहाँ पर ये जमा हो जाता है। जमा होने की वजह से जब नीचे कोई गिर रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती है। और क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन है फ्लो का, अब इसको हमको हॉरिजॉन्टल में बदलना है, तो यहाँ पर एक ठहराव मिलता है। ठहराव होने के कारण जो टर्बुलेंस फ्लो है, वो जो टर्बुलेंस हमारे स्ट्रीम में रहती है, फ्लो में रहती है, वो कम हो जाती है और ये धीरे धीरे करके शांत होकर के बहने लगता है। ठीक है, तो इस छोटे से कंस्ट्रक्शन को कहते हैं स्प्रू वेल। नेक्स्ट देखते हैं रनर। रनर क्या है? इट इज जनरली located
in horizontal plane which connect the sprue to its ingates, thus letting the metal enter the mold cavity. ओके, द रनर, इसका शेप कैसा होता है? द शेप इज trapezoidal in क्रॉस सेक्शन. ट्रापेजॉइडल शेप कैसा होता है? ट्रापेजॉइडल शेप होता है, एक मिनट बता रही हूँ आपको मैं. ट्रापेजॉइडल शेप होता है इस तरीके से, ये सीधा लाइन, ऐसा ऐसा, इस तरीके से होता है. ठीक है, इस शेप को कहते हैं ट्रापेजॉइडल. ठीक, तो हम क्या करते हैं इस रनर में, ये रनर है हमारा, इस रनर का काम रहता है स्प्रू को गेट से कनेक्ट करना. गेट कहाँ पर होता है? गेट होता है हमारा, ये हमारा रनर है, यहाँ पर हमारा गेट मौजूद होता है. ये पार्ट कहलाता है आपका रनर. ठीक है, अब इसमें, ठीक, इसमें अब इस एक रनर एक्सटेंशन होता है. जब हमारा कास्टिंग काफी बड़ा हो जाता है तो हम रनर को थोड़ा लंबा चौड़ा कर देते हैं, इसकी वजह से उसको रनर एक्सटेंशन भी कहते हैं. हमारा फिफ्थ पार्ट है स्किम बॉब. जैसा मैंने बताया, इट इज एन enlargement along the runner whose function is to trap heavier and lighter impurities. अगर कुछ impurity मौजूद है तो हम क्या करते हैं, स्किम बॉब की मदद से उसको पहले ही एंटर करने से पहले ही उसको रोक लेते हैं. ठीक है, thus prevents these impurities from going into mold cavity. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ वन, gates. These are also called as ingates. ये क्या है? These are openings through which the molten metal enters the mold cavity. इसका शेप साइज कैसा होना चाहिए? The shape and size of gate should be such that it can
readily be broken off after casting, solidification, and also allow the metal to enter quietly into the mold cavity. ठीक है, तो गेट जो बनाते हैं हम वो इस तरीके का होना चाहिए कि ये मोल्ड कैविटी का ओपनिंग होता है पहले, तो इसका शेप और साइज इस तरह से होना चाहिए कि जब हम ये सॉलिड, ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट है ना, ये तो जब ये हमारा सूख जाए, सूखने के बाद यहाँ से हम इसको, यहाँ पे भी मेटल है तो जब सूखेगा तो ये सारी चीजें भरी हुई है मेटल से, तो यहाँ पे ये भी सूख जाएगा। तो जब हमारा सूखने के बाद में मेटल सॉलिडिफिकेशन होने के बाद में हम इस पार्ट से उसको आसानी से अलग कर पाए, क्योंकि हमको जरूरत सिर्फ इतने पार्ट की, ये हमारा वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो गेट हमको इस तरीके से डिजाइन करना है कि हम उसको अनवांटेड जो रनर राइजर स्क्रू है, सारा चीजें जो कनेक्टेड है उसको हम यहाँ से रिमूव कर पाए। ठीक है, so these are the elements of the gating system. What are they? Pouring basin, okay, sprue base, runner, skim bob, gates. Seventh one we are going to discuss about the chokers. What are the chokers? Let's see what are chokers. Chokes. Choke, it is that part of gating system which has the smallest cross sectional area. इसका काम क्या क्या होता है, इसका फंक्शन कौन कौन सा है? टू कंट्रोल, मैं यहाँ सीधे आपको बताते जा रही हूँ, लिखते जा रही हूँ, यू हैव टू प्रिपेयर योर नोट्स, ओके। कंट्रोल दी rate of metal flow to help lower the flow velocity in the रनर में वेलोसिटी को कंट्रोल करने के लिए चोक का इस्तेमाल होता है। सेकेंड, टू होल्ड बैक slag and foreign material, मतलब अनवांटेड मटेरियल, and float this in the cope side of runner, okay. Next function, to minimize sand erosion in the runner, ठीक है। So these are the functions of the choke. Next topic is riser. What is the use of riser? राइजर का इस्तेमाल क्या होता है? राइजर्स आर reservoir
एक्चुअली होता क्या है, पहले मैं आपको समझा देती हूँ फिर लिखती हूँ। राइजर क्या है, ये पार्ट जो मैंने बताया, दिस इज राइजर। सबसे पहला काम राइजर का क्या होता है कि जब हम मोल्टन मेटल यहाँ पर हम डालते हैं तो यहाँ पर कैविटी फिल होनी शुरू हो जाती है। फिल होने के बाद ये क्या होता है, जब ये पोर्शन फिल हो जाता है हमारा मेन पोर्शन, तो राइजर्स में फिल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मोल्टन मेटल पिघले हुए फॉर्म में मौजूद होता है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर राइजर हमारा फिल हो जाता है तो सबसे पहला काम हमको राइजर से ये पता चलता है, ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि राइजर अगर फिल हो रहा है इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है, कैविटी जो रहती है, ये पूरी तरीके से मोल्टन मेटल से भरी जा चुकी है। ठीक, पहला फंक्शन ये हमको जानकारी देता है राइजर। दूसरा फंक्शन राइजर का क्या है, ये एक रिजर्वॉयर की तरह काम करता है। रिजर्वॉयर मतलब एक बचा करके रखने वाला। ये क्या होता है, जैसे जैसे हमारा मोल्टन मेटल सॉलिडिफिकेशन की तरफ बढ़ता है, मतलब सॉलिडिफाई होने लगता है यानी सूखने लग जाता है, तो क्या होता है, ये किनारे किनारे से जगह को छोड़ने लग जाता है, श्रिंकेज होता है। ठीक है, श्रिंकेज मतलब सिकुड़ने लग जाता है। तो जब सिकुड़ने लग जाता है तो यहाँ पर मोल्टन मेटल पिघले हुए फॉर्म में पहले से मौजूद होता है। तो जैसे जैसे यहाँ पर जगह बनती जाती है, सूखता जाता है, वैसे वैसे राइजर में से मोल्टन मेटल निकल करके वापस से इसको फिल करता जाता है। तो जितनी रिक्वायरमेंट है, ताकि साइज जो हमने सोच के रखी, जैसे ये साइज मैंने सोच के रखी, तो श्रिंकेज होने की वजह से हमको ये साइज ना मिले जो मैं अभी बना रही हूँ। ठीक है, तो इतनी छोटी साइज हमको नहीं चाहिए, हमको हमने जो डिजाइन किया हमको उतनी ही बड़ी साइज चाहिए, तो श्रिंकेज हो जाएगा तो हमारा लॉस है। तो इसलिए हम क्या कर, इसमें राइजर क्या करता है, उस वक्त में हमारे मदद करता है और मोल्टन मेटल को धीरे 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 इसमें डालता जाता है और हमको वही साइज में पैटर्न हमारा ऑब्जेक्ट मिलता है जिस साइज में हमने पैटर्न को डिजाइन किया था। ओके, तो यहाँ पे दो पर्पस है राइजर के, एज अ रिजर्वायर ऑल्सो एंड ऑल्सो एज अ इंडिकेटर दैट कैविटी हैज बीन फुलफिल्ड। So what is the reservoir? What are the riser? Risers are the reservoir designed and located to feed molten metal to the solidifying casting to compensate for solidification shrinkage, जैसा मैंने आपको बोला। ठीक है, इट इज अ होल cut or molded in the cope to permit the molten metal to rise the highest point of casting। ठीक है, जैसा मैंने आपको समझाया वैसे ही मैं लिख रही हूँ। थर्डली इसका पर्पस क्या है, इट प्रोवाइड्स अ विजुअल चेक, जैसा मैंने बोला, टू एंश्योर filling up of mold cavity। ठीक है, सो these are the three purpose of the riser। जो तो यहाँ पर आपका गेटिंग सिस्टम खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, एज पर योर सिलेबस, द नेक्स्ट टॉपिक विल बी योर कास्टिंग प्रोसेसेस। ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट करेंगे कास्टिंग प्रोसेसेस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।